जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको जो है 8 के ईच से बता दें, मतलब 8 नंबर से लेकर 14 तक पूरा, मतलब जो लिक्विड रेशियो का जितना भी है वो आपको, या करंट रेशियो बोलिए इसको, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो बोलिए, उसका सारा का सारा खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला और बनाने वाला जितना भी था, समझे? सिर्फ 14 तक है। उसके बाद आपको किसका निकलना शुरू हो जाएगा? सॉल्वेंसी रेशियो का। करंट रेशियो का खत्म हो जाएगा और सॉल्वेंसी रेशियो का निकालना पड़ेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 के ए से देखते क्या क्वेश्चन है क्या नहीं। बहुत आसान है क्योंकि हम यहाँ तक बना चुके हैं। तो आपको तो एक चीज़ पता ही होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको 8 नंबर तक बना ही लिए हैं तो आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। ये तो आपको पता ही होगा, करंट रेशियो का, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये 110% आपको पता होगा। उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या, बनाए होंगे तो जरूर पता होगा। समझे? देख लीजिए, तो ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन में कि ए लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3.5, मतलब करंट रेशियो दिया हुआ है, एक ए लिमिटेड है एगो जिसका करंट रेशियो दिया हुआ है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। एसिड टेस्ट रेशियो मतलब समझते क्या होता है? उसी का नाम होता है क्विक रेशियो, उसी का नाम क्या होता है? लिक्विड रेशियो। तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, 3 गो नाम है इसका, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? इफ़ द इन्वेंट्री दिया हुआ है, देखिए करंट रेशियो भी दिया है और क्विक रेशियो भी दिया है, 2 चीज़ दिया है। तीसरा आपको क्या दिया है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है पता है? स्टॉक। स्टॉक मतलब समझते हैं माल। माल मतलब समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम पेन का बिजनेस करेंगे तो पेन हमारे लिए क्या हो जाएगा? माल हो जाएगा। कोई मान लीजिए कि कंप्यूटर बेचता है या फिर कार बेचता है तो उसके लिए गुड्स या इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? भाई कार हो जाएगा। समझे? तो ये होता है इन्वेंट्री। 30,000 रुपये। फाइंड आउट, जो बिजनेस करता है उसका वो माल हो जाता है। फाइंड आउट सिक्स करेंट एसेट्स और टोटल करेंट लाइबिलिटी। 2 चीज़ बोल रहे हैं आपको, एसेट्स भी या लाइबिलिटी भी पता करने के लिए। हमको कोनो दिक्कत नहीं है पता करने में, बहुत आसान है, कर लेते हैं क्या। 2 गो चीज़, 3 गो चीज़ दिया हुआ ना, करंट रेशियो दिया है, क्विक रेशियो दिया है और स्टॉक दिया है। चलिए, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हुए हैं करंट रेशियो का? देखिए, करंट रेशियो मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स पे करंट लायबिलिटी। यहाँ पे ना हमको करंट एसेट्स पता है ना करंट लायबिलिटी, जबकि बोला निकालने के लिए ही, तो हम क्या कर देते? करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी को बोल सकते हैं CA/CL, उसका शॉर्ट नाम है भाई, मतलब लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू 3.5/1 दिया है, यही दिया है। देखिए 3.5/1 बोलिए या रेशियो 1, तो देख लीजिए। तो उसको हम एक नीचे में रख लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आपको पता होगा क्या। तो देख लीजिए, अब हम इसको इसे लिख सकते हैं, इस दोनों को गुना करेंगे तो हम इसको इसे लिख सकते हैं CA, इसको हम लिख सकते हैं CA इज इक्वल टू CA गुना 1 इज इक्वल टू CA हो जाएगा 3.5 CL। लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, 3.5 CL लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CA आराम से लिख, ये इधर चले जाएगा तो माइनस में 3.5 CL इज इक्वल टू कुछ और बचेगा तो 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना तो आपको आता होगा, समझे? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको लिखे एक इक्वेशन मान लिए। क्यों इक्वेशन मानते हैं, क्यों, ये भी आपको बता देंगे। और दूसरा चीज़ हमको क्या दिया है? जो क्विक रेशियो का दिया है कि क्विक रेशियो 2 है, 2/1 बोली या 2 बोली बात बराबर होगा, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया आराम से। तो क्विक रेशियो इज क्या? क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी, इतना आपको पता होगा। और क्विक एसेट्स, क्विक लायबिलिटी में आपको, ये हम आपको बताए हुए थे कि कौन सा क्विक एसेट्स है, कौन सा क्विक लायबिलिटी है, वो आपको हम बता ही दिए हैं। क्विक एसेट्स मतलब जिसको तुरंत आप कैश में परिवर्तन कर सकते हैं, समझे? करंट एसेट्स में बहुत ही कुछ आ जाता है, करंट एसेट्स में से ही क्विक एसेट्स बनता है। क्विक एसेट्स मतलब समझिए तुरंत, क्विक मतलब क्या होता है? तुरंत, तुरंत। करंट लायबिलिटी या क्विक लायबिलिटी में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही जो चीज़ होता है। सिर्फ करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में अंतर होता है। क्विक एसेट्स में सिर्फ बहुत कम आइटम आता है, जैसे बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश और कैश इक्विवेलेंट हो गया और शेयर वगैरह हो गया। जबकि करंट एसेट्स में बहुत कुछ आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड हो गया, एक्रूड, प्रीपेड एक्सपेंस। जबकि इसके अंदर क्या होता है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, 2 चीज़ ही याद रखना है आपको 12th लेवल पे, कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा जो कि करंट एसेट्स में आता है और क्विक एसेट्स में नहीं आएगा। तो जो करंट एसेट्स में आता है क्विक एसेट्स में नहीं आता, 2 ही चीज़ याद रखना सिर्फ आपको अभी, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक अगर प्रीपेड एक्सपेंस अगर दिया रहेगा तो उसको हम घटा देंगे तो हमारा क्विक एसेट्स निकल जाएगा, याद रखिएगा। अगर करंट एसेट्स हमको पता है, उसमें से मान लीजिए कि स्टॉक दिया हुआ है अगर मेरे पास, तो हमारा क्विक एसेट्स निकल जाएगा। या करंट एसेट्स दिया हुआ है, उसमें से स्टॉक
अब प्रीपेड एक्सपेंस हमको पता है, तो हम इसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्विक एसेट्स निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इस सब का डिस्कस हम पहले ही कर दिए, तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए हमको, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक बना चुके हैं अपने लोग क्या। तो क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्विक एसेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, करंट एसेट्स में से स्टॉक ही दिया है, एक ही चीज यहाँ पे स्टॉक मेंशन किया है, तो स्टॉक को हम घटा देंगे। इसको हम क्विक एसेट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, करंट एसेट्स में से जैसे 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 5 जोड़ 5 भी लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 10 को 2 जोड़ 8 भी लिख सकते हैं, बात बराबर है, मतलब कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, नियम मतलब क्या, ये आपको थोड़ा सा जो है ना आपको चेंज हो जाएगा, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा इसमें, यही होता है। तो सी ए माइनस स्टॉक यहाँ पे दिया है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये लिख देंगे बटा सी एल इज इक्वल टू 2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आइए आपको 3-4 पे आपको सिखा दिया होगा। इसको हम लिख सकते हैं सी ए माइनस 30,000 रुपया गुना 2 सी एल लिख सकते हैं। अब सी ए माइनस 2 सी एल इज इक्वल टू 30,000 लिख सकते हैं। अब जो हम करेंगे दूसरा इक्वेशन में से पहला इक्वेशन घटाएंगे। आप बोलिएगा क्यों घटाएंगे भाई, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है एक एलिमिनेशन मेथड। ये क्या बोलता है एलिमिनेशन मेथड, ये बोलता है कि अगर दो इक्वेशन दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है एगो ये इक्वेशन और एगो ये इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन बोल रहा है क्या, अगर क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया रहेगा तो आप दो वेरिएबल टर्म भी दिया रहेगा, वेरिएबल टर्म है ना, दो वेरिएबल टर्म भी दिया रहेगा, अगर आपको काटने या जोड़ने से आंसर मिल रहा है, एक एक टर्म अगर कट रहा है या जोड़ने से या घटाने से, किसी भी चीज़ करने से अगर घटाने या जोड़ने से हो रहा है, तो आप क्या करिए उसको इलिमिनेटेड मेथड से घटा और जोड़ दीजिए। इसका हम क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। कौन मेथड बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। क्या समझ गए। यहाँ पे हम देखेंगे कि सी ए, यहाँ पे देखेंगे सी ए प्लस में है, यहाँ पे भी सी ए प्लस में है, एगो क्या कर देंगे माइनस में दे आएंगे तो दोनों कट जाएगा। तो देख लीजिए सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो सी ए माइनस 3.5 सी एल इजक्वल टू 0 में से घटा देंगे कौन सा, सी ए प्लस 2 सी एल इजक्वल टू 30,000 को घटा देंगे पहला में से दूसरा को। देख लीजिए घटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इधर 30,000, ये तो कटे जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में, ये तो पहले कट जाएगा। देखिए अब क्या हो गया 3.5 और 2 सी एल, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 1.5 हो जाएगा आराम से। इसी तरह निकालना, ये तो छोटा मोटा है, काहे हम इसमें कन्फ्यूजन करेंगे। 1.5 सी एल इक्वल टू 30,000 रुपये, अगर ये सब भी नहीं आता फिर तो आप भाई मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तब इसका मतलब तो सिर्फ पढ़ के पास हो गया है। सी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा सी एल 20,000 रुपये। सी एल मतलब क्या होता है, करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी हमको पता चल गया, करंट एसेट्स निकालना तो आराम से आ जाएगा। करंट लायबिलिटी हमको पता चल गया कि कितना है, 20,000 है। यहाँ पे करंट लायबिलिटी की जगह हम 20,000 दे देंगे, तो करंट एसेट्स हमको पता चल जाएगा 20,000 गुना 3.5, इसका तो करंट एसेट्स पता चल जाएगा 70,000 रुपये। ये सब आता होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। 8 के बी देखिए, तो वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022 को क्या, वर्किंग कैपिटल दिया एक कंपनी का कितना, 40,000 रुपया दिया। कैपिटल दिया, याद रखिएगा कैपिटल पूंजी जो मालिक लगाता है। द करेंट लाइबिलिटी ऑफ अ, उसे कैपिटल निकाला भी कैसे जाता है, किसी बिजनेस का बोला कितना पूंजी लगाया है मालिक को पता करिए, तो हम पता कर लेंगे कैसे पता है, हम क्या करेंगे जितना भी संपत्ति होगा उसमें बोलेंगे जितना कर्जा है घटा दीजिए, इसमें से कर्जा घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा पूंजी कितना है, मतलब क्या मालिक का लगाया गया पूंजी कितना है, ये हमको पता चल जाएगा आराम से। इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि पूंजी कितना है, मतलब क्या मालिक कितना पैसा लगाया है, वो ये हमको आराम से पता चल जाएगा। ठीक, तो ये हमको पता चल जाता है। ये देख लीजिए इस क्वेश्चन में, देख लीजिए वो क्या है, तो कैपिटल ही दिया हुआ है, कैपिटल दिया 40,000 रुपया, कैपिटल सिर्फ यहाँ पर मतलब 40,000 रुपया दिया है, बाकी एसेट से लाइबिलिटी कुछ होने दिया है। करेंट लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी दिया है 1,60,000 रुपये, चलिए करेंट लाइबिलिटी दिया है, करेंट लाइबिलिटी भी दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये। एसेट तो ऐसे निकल जाएगा, तो
उसके बाद बोल रहे हैं एसेट्स निकाल, करंट एसेट्स, एसेट्स तो ऐसे ही निकल जाएगा क्या, करंट रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं, एसेट निकल जाएगा तब तो रेशियो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है क्या। देखिए एसेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो इस साइड में है उसको हम इस साइड में दे आएंगे तो माइनस में है तो प्लस में चले आएगा, और एसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा तो फिर कैपिटल, कैपिटल ये इस साइड में आ जाएगा प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो जाएगा। कैपिटल यहाँ पे कितना है 40,000 रुपया है, लाइबिलिटी कितना है 1,60,000 रुपया है ना। तो कितना हो जाएगा आपको 2 लाख रुपया हमारा एसेट पता चल जाएगा। अब हमारे पास एसेट भी हो ही गया, मतलब संपत्ति भी पता ही है, कर्जा लाइबिलिटी भी पता है 1,60,000 रुपया, तो हमारा क्या निकल जाएगा बोल रहा है करंट एसेट्स, करंट रेशियो निकल रहा है। तो करंट रेशियो इक्वल क्या होता है, करंट एसेट्स कितना है 2 लाख है, करंट लाइबिलिटी कितना है 1,60,000 रुपया है, 1,60,000 रुपया कर देंगे, करेंगे तो आपको हो जाएगा कुछ दशमलव मान से निकलेगा, कितना निकलेगा आपको 1.25 निकलेगा आंसर, बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, चलिए 9 नंबर देखिए, दिख रहा होगा आपको, 100% दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी आप चेंज करिए क्या, मेरे हिसाब से तो पूरा 100% रहता है, लाइट कट गया है। अब बिजनेस हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3 रेशियो, एक करंट रेशियो दिया है इस क्वेश्चन में, क्विक रेशियो भी दिया हुआ है, चलिए 2 चीज़ दे दिया है। वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000 रुपया, वर्किंग कैपिटल कितना दिया है 1,80,000, अच्छा कैपिटल दिया है इतना, चलिए कैलकुलेट लाइबिलिटी और स्टॉक, ना तो एसेट पता है हमको, ना तो लाइबिलिटी पता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, कैपिटल कितना दिया है आपको, सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 रुपये दिया हुआ है, 1,80,000 रुपये, हमको कितना पता है, सिर्फ 1,80,000 रुपये हमको पता है, 1,80,000 रुपये हमको क्या पता है, पूंजी है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं दिया है इसमें, लेकिन आपको करंट रेशियो क्विक रेशियो दे दिया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे हम बना देते हैं क्या। करंट रेशियो कितना दिया है यहाँ पे, करंट रेशियो इक्वल क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3:1 को 3/1 लिख सकते हैं आराम से। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स को हम बोल सकते हैं CA, आराम से बोल सकते हैं, शॉर्टकट नाम लेते हैं क्या, काहे बार बार करंट एसेट्स से लिखते जाएंगे क्या, करंट लायबिलिटी। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, तो हो जाएगा क्या, करंट एसेट्स इक्वल टू 3CL हो जाएगा, करंट एसेट्स इक्वल टू 3CL हो जाएगा क्या। अब हम इसको इस साइड लाएंगे, ला सकते हैं आराम से लाएंगे, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में चल जाएगा, तो CA माइनस 3CL इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन के। उसके बाद क्या है मेरे पास, एक चीज़ और दिया हुआ है, एक चीज़ और दिया है हमारे पास, कैपिटल दिया है 1,80,000 रुपया। कैपिटल इक्वल क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स मतलब कि यहाँ पे करंट एसेट्स का बात हो रहा है और करंट लायबिलिटी का बात हो रहा है, करंट कैपिटल निकलेगा। तो करंट कैपिटल मतलब क्या होता है, हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इतना पता है आपको। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है 1,80,000 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए आपको साफ साफ दिया हुआ है, देख लीजिए आप, वर्किंग कैपिटल और करंट कैपिटल को दोनों बराबर है, जैसे क्विक और लिक्विड है ना, ऐसी टेस्ट रेशियो तीनों बराबर है, वैसे ही करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है। अब 2 चीज़ हमको पता चल गया, एक ये, अब 2, अब क्या करेंगे, पहला दूसरा को घटा देंगे, क्या हो जाएगा, सेकंड में से पहला को घटा देंगे, तो देख लीजिए क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक, कोई दिक्कत। तो CA माइनस 3CL इक्वल टू 0 माइनस CA माइनस 3CL इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन मतलब क्या, एक में से दूसरे को घटाएंगे, अच्छा पहला में से दूसरा को घटाएंगे, तो माइनस CA प्लस CL घटाएंगे तो प्लस आ जाएगा, बोलिएगा क्यों, क्योंकि देखिए एक में से पहला में से इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा पूरा में, तो माइनस प्लस माइनस CL माइनस माइनस प्लस CL अब माइनस 1,80,000 रुपया, तो यही हो जाएगा आपको, देखिए तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन है उस साइड नहीं जाएगा, देखिए तो CA में से CA घट जाएगा तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 3CL ये है, उसमें से CL घट जाएगा,
घट जाएगा, प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब क्या 2Cl हो जाएगा, ये माइनस में होगा 2Cl। यहाँ पे भी क्या है आपको माइनस है, माइनस 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 कट जाएगा भाई, इजक्वल टू 2Cl इजक्वल टू क्या हो जाएगा 1,80,000 रुपया। Cl मतलब क्या करंट लाइबिलिटी इजक्वल टू क्या हो जाएगा 1,80,000 बाई 2 इजक्वल टू 90,000 रुपया हो जाएगा आपको करंट लाइबिलिटी। क्या अब देख करंट लाइबिलिटी ये हो गया, करंट एसेट्स निकालने के लिए क्या हो जाता है, करंट एसेट्स इक्वल टू क्या होता है 3 गुना करंट लाइबिलिटी, 3 गुना करंट लाइबिलिटी कितना है 90,000 का 3 गुना 2,70,000 रुपये करंट एसेट्स निकल गया। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है कि हमको स्टॉक निकालने के लिए, भाई तो स्टॉक कब से निकलेगा, स्टॉक निकालने के लिए क्यों चीज़ करना पड़ेगा क्या पता है, स्टॉक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि करंट एसेट्स में से पहले तो क्विक एसेट्स निकालना पड़ेगा। क्या स्टॉक निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको क्विक एसेट्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला है। देखिए क्विक रेशियो निकालना पड़ेगा, तो क्विक रेशियो इक्वल क्या होता है क्विक एसेट्स बाय क्विक लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्विक एसेट्स कितना हो जाएगा, क्विक एसेट्स कितना हो जाएगा वो हम दिखा देते हैं आपको। देखिए क्विक एसेट्स Q/1 लिख सकते हैं, करेंट लाइबिलिटी को CL लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2। देखिए तो क्विक एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 1.2, तो क्विक एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर गुना करेंगे तो 1.2 गुना करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी यहाँ पे कितना है, करंट लाइबिलिटी 90,000 रुपये, 90,000 को 1.2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,08,000 रुपये, 1,08,000 रुपये। अब क्विक एसेट्स भी हमको पता चल गया, करेंट एसेट्स भी पता चल गया। क्या अब हमको निकालना स्टॉक, स्टॉक निकालने के लिए क्या करते हैं, स्टॉक कितना है उसके लिए क्या करते हैं करेंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को घटा दीजिए, स्टॉक निकल जाएगा आराम से। फॉर्मूला आपको कि करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को घटाने से क्या निकल जाएगा स्टॉक। तो करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में कितना है आपको देखिए 2,70,000 रुपया है करंट एसेट्स, और क्विक एसेट्स हम निकाल रहे हैं कितना है 1,08,000 रुपया। 2,70,000 में से 1,08,000 घट जाएगा तो 1 लाख कितना हो जाएगा 62,000 हमारा क्या हो जाएगा स्टॉक हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला इसमें आपको कंठस्थ रहना चाहिए, समझ में रहना चाहिए पूरा, बाकी कुछ हो नहीं है इसमें फॉर्मूले है कुछ हो नहीं है, फॉर्मूला इतना है ना क्या बताएं। एक्स लिमिटेड हैज ए करेंट रेशियो ऑफ 4.5 रेशियो, एक क्या है करंट रेशियो, इसमें एक्स लिमिटेड के पास क्विक रेशियो दिया हुआ है, चलिए करंट रेशियो भी दिया है क्विक रेशियो दोनों चीज़ दिया हुआ है। इन्वेंट्री मतलब क्या स्टॉक दिया है यहाँ पे 72,000 रुपया का दिया हुआ है। फाइंड आउट हिज टोटल करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यही एक क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता है, बाकी कुछ भी नहीं किया यार, एक ही टाइप का क्वेश्चन है बार बार बोल रहे तो। क्विक रेशियो इक्वल क्या होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं करंट एसेट्स में से स्टॉक को घटा दो, क्या क्विक एसेट्स इक्वल टू क्या होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, यही होता है, यही अभी तक पढ़ते आए हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं करंट एसेट्स स्टॉक करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 3। यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस स्टॉक दिया है इन्वेंट्री 72,000 रुपया बाय करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 3, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CA माइनस 72,000 रुपया इक्वल टू 3CL, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CA माइनस 3CL इक्वल टू 72,000 रुपया, ऐसे लिख सकते हैं 100%। नाउ हमारे पास और एक चीज़ क्या है आपको करंट रेशियो है, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसको हम लिख सकते हैं CA इसको हम लिख सकते हैं CA इक्वल टू 4.5 CL लिख सकते हैं। इसको हम इधर लाएंगे तो CA माइनस 4.5 CL इक्वल टू 0, इसको इसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको पहला में से दूसरा को हमको घटाना है, तो पहला इक्वेशन ये हो गया CA माइनस 3CL इक्वल टू 72,000 रुपया, उसमें से हम ये इसको घटाएंगे चलिए तो घटाने से क्या हो जाता है आपको माइनस CA माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो प्लस 4.5 CL इक्वल टू माइनस को कुछ करो तो 0 से तो वो 0 ही होगा, तो 72,000 रुपया 1.5 CL क्या 4.5 में क्या हो गया पॉजिटिव साइड बड़ा है, तो 4.5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 CL
CL मतलब करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 72,000 बाय 1.5 इक्वल टू 48,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी पता चल गया। तो करंट लाइबिलिटी पता चल गया, करंट एसेट्स निकालने में क्या होता है, 48,000 है, 48,000 को 4.5 से गुना कर दो तो करंट एसेट्स हो जाएगा, मतलब 2,16,000 रुपया हो जाएगा करंट एसेट्स। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाला है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर कुछ नहीं, स्टॉक बोला निकालने के लिए। क्विक रेशियो दिया हुआ है, करंट एसेट्स इतना दिया है, करंट लाइबिलिटी इतना दिया है, तो आपको क्या निकल जाएगा, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी निकाल दे दिया है, तो स्टॉक तो आराम से निकल जाएगा। क्या बात है इसमें, स्टॉक निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये स्टॉक निकालने के लिए क्या हो जाता है आपको, ये इस साइड नहीं, ये मान लीजिए कि इस साइड चल जाएगा, तो करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स घटाना है, सिर्फ दो चीज़ हमको रहना है, स्टॉक अपने आप निकल जाएगा। इसी फॉर्मूला को उल्टा के तो करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स, दो चीज़ हमको रहना चाहिए, घटा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे हमको दो चीज़ खोजना, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। देख लीजिए, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, क्विक एसेट्स नहीं दिया, तो क्विक एसेट्स हम निकाल लेते हैं आराम से यार, कुछ नहीं है। देखिए क्विक रेशियो इक्वल क्या होता है, क्विक एसेट्स पे करंट लायबिलिटी, यही है। क्विक एसेट्स दिया है 1.5 और क्विक एसेट्स नहीं दिया है, क्विक लायबिलिटी दिया है, तो आराम से निकाल लेंगे। क्विक एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा गुना हो जाएगा, 40,000 गुना 1.5 इक्वल टू 60,000 रुपये क्विक एसेट्स हो जाएगा। करंट एसेट्स दिया ही है, तो हमारा स्टॉक कितना का हो जाएगा, 40,000 का स्टॉक हो जाएगा। इसमें कुछ है बताइए आप, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए स्टॉक का क्या होता है कि करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को घटाना है, याद रखिएगा। करंट एसेट्स क्विक एसेट्स क्या है, कैसे हम हर एक चीज़ बता दी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 12 में देखिए आपको, ये फर्म्स करंट रेशियो ये 2.5 रेशियो 1, क्या फर्म का करंट रेशियो ये इतना दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो इतना दिया है 1.5 रेशियो 1 दिया हुआ है, करंट रेशियो भी दिया है, लिक्विड रेशियो भी दिया है, दोनों चीज़ दिया है। चलिए, करंट लायबिलिटी दिया है 15,000 रुपया, करंट एसेट्स नहीं पता है, तो करंट एसेट्स बोल रहा है निकालने के लिए, स्टॉक निकालने, वही स्टॉक का वही लफड़ा है। करंट रेशियो इक्वल क्या दिया है, 2.5 दिया है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इक्वल 2.5। करंट लायबिलिटी हमको पता है कितना, 15,000 रुपया, तो हम आपको इसको 15,000 लिख सकते हैं, इधर इससे भी लिख सकते हैं, इसको गुना करेंगे, तो करंट एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 गुना करंट लायबिलिटी, 2.5 गुना 15,000, करंट लायबिलिटी कितना है 15,000, 15,000 से हो जाएगा गुना, तो करंट एसेट्स से निकल जाएगा हमारा कितना, 37,500 रुपये निकल जाएगा। 37,000 करंट एसेट्स से निकल गया, तो लिक्विड रेशियो निकालना है, क्या हमको लिक्विड रेशियो बोलिए या क्विक एसेट्स, बात बराबर होगा। तो लिक्विड रेशियो में क्या हो जाएगा, आपको हमको लिक्विड क्विक एसेट्स नहीं पता है, लेकिन लिक्विड रेशियो का दिया हुआ है 1.5 1.5 दिया हुआ है, एक सेकेंड, इसका देख लीजिए कहाँ है 1.5, बारह नंबर देखिए, यहाँ पे दे दिया है कि लिक्विड रेशियो दे दिया है। अब देख लीजिए, सिर्फ आपको हमको लिक्विड एसेट्स नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी पता है 100% पता है, करंट लायबिलिटी 15,000 है, और क्विक एसेट्स नहीं पता है, तो क्विक एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 गुना 15,000 रुपये, मतलब क्या 22,500 हमारा लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। अब हमको करंट एसेट्स पता ही है और करंट लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स पता ही है, तो घटा देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा, स्टॉक निकल जाएगा। हम आपको फॉर्मूला बता दिए हैं, यही अभी तो बताए थे हम लोग को। स्टॉक इक्वल क्या हो जाएगा, स्टॉक निकालना रहेगा हमको, तो करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को घटा देंगे, करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000, 15,000 क्या हो जाएगा हमारा, ये स्टॉक हो जाएगा। 13, 14 दो एगो है, अब बहुत आसान है, देख लेते हैं, 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख रुपया दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपया दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। देखिए 1.5 रेशियो 1 दिया हुआ है, मतलब क्या बोल रहा है कि जब मेरे पास एक कंपनी है, मान लीजिए 2 लाख रुपया का कर्जा है, लायबिलिटी है, और 3 लाख रुपया का क्या है इसके पास,
संपत्ति है, संपत्ति है, एसेट्स है। इसका करंट रेशियो आ रहा था, आएगा ही 1.5 रेशियो 1, क्या ये आ रहा था। अब क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब क्या, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 लाख रुपया कर्जा लिए हैं, संपत्ति मेरे पास 3 लाख रुपया है, अगर मान लीजिए कोई मुसीबत आया कुछ भी, हम इस कर्जा वाला को देना चाहेंगे तो मेरे पास 1 लाख रुपया बचेगा ना फिर, क्योंकि 3 लाख रुपये मेरा पास पैसे हैं 3 लाख रुपया, और कर्जा है जिसमें से 2 लाख रुपया, तो मेरे पास अगर मान लीजिए कर्जा वाला को पूरा दे देंगे तो बचेगा कितना, 1 लाख। बोला कंपनी बढ़िया नहीं चलेगा, तो हाँ बढ़िया नहीं है यार, ये मज़ा नहीं आएगा, कंपनी डूब भी सकता है अचानक अगर हमसे पैसा पूरा ले ले। 1 लाख में थोड़ी ना हम मतलब चलाएंगे, 1 लाख रुपया बचेगा। हम क्या करते हैं, ये आपको गलत है, मतलब इसके हिसाब से नहीं रहना चाहिए। अकाउंटेंट क्या बोलता है, इसका रेशियो 2:1 कर दो, मतलब कि कर्जा वाला का पैसा देना है तो 2, इसमें से कितना कर्जा वाला को 2 लाख रुपया कर्जा है ना, तो कितना कर्जा वाले को हम पैसा दे दें ताकि हमारा रेशियो 2:1 हो जाए। मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए मेरे पास कर्जा 1 लाख हो तो मेरे पास संपत्ति 2 लाख हो, अगर कर्जा मेरे पास 3 लाख रुपया हो तो संपत्ति मेरे पास 6 लाख रुपया हो। इस टाइप से बनाइए। अगर कर्जा मेरे पास, लायबिलिटी मेरे पास 5 लाख रुपया हो तो मेरे पास संपत्ति 10 लाख रुपया हो। ये रेशियो रहना चाहिए 2:1 में। मतलब अगर कर्जा एगो है तो दुगुना मेरे पास पैसा रहना चाहिए, जबकि पहले क्या होता था, कर्जा एगो है तो आधे पैसा रहता था मेरे पास, समझे, 1.5 को पैसा रहता था, इसे समझिए। जबकि बोला 1.5 की जगह 2 रहना चाहिए, ये बोल रहे हैं। इसको आप बनाना पड़ेगा, कितना हम कर्जा वाला को पैसा दे दें कि मेरा रेशियो ये हो जाएगा। वैसे तो मुँह से बन जाएगा, फिर भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। देखिए करंट एसेट्स दिया हुआ है यहाँ पे 3 लाख रुपया, करंट लायबिलिटी दिया है 2 लाख रुपया। हम मान लेते थोड़ा देर के लिए कि हम x रुपया का कर्जा पेड कर दिए, x रुपया का कर्जा हम पेड कर दिए, समझे, हाँ कर्जा हम पेड कर दिए। पेड करने से क्या हो गया, हमारा रेशियो 2:1 आ गया। 2:1 को हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास हम कितना पैसा दिए ये पता नहीं है हमको, हाँ कितना कर्जा वाला पैसा दिए हमको इतना सिर्फ पता है कि 2 लाख रुपया मेरा कर्जा है, कितना दिए हैं वो नहीं पता है। तो हम मान लीजिए कि x रुपया दे दिए, ताकि मेरा रेशियो कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2:1 हो जाए। तो हम जो देंगे कर्जा वाला को, तो एक करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी होता है ये। तो एक साथ याद रखिएगा, अगर कर्जा वाला को पैसा दीजिएगा तो आपके पास पैसा का भी कमी आएगा, मतलब एसेट भी कम होगा, और दूसरा साथ साथ क्या हो जाएगा, कर्जा वाला जो लायबिलिटी है वो भी कम होगा। याद रखिएगा कभी भी अगर आप किसी कर्जा वाला को पैसा दीजिएगा आप, तो 2 काम होगा, एक तो जिससे कर्जा लिए उसका कर्जा कम होगा, और दूसरा आपके अकाउंट से पैसा भी जाएगा। तो एक तो एसेट कम हो रहा है आपका, एक तो आपका लायबिलिटी कम हो रहा है, दोनों चीज़ होगा। तो ऊपर नीचे जितना भी होगा उतना। तो मान लीजिए कि 50,000 रुपया हम दे के 2:1 बना लिए, मान लीजिए कि कर्जा 50,000 देना पड़ेगा, तो 50,000 रुपया आपको लायबिलिटी भी कम कर देंगे, और 50,000 रुपया हम एसेट में से भी कम कर देंगे। 80,000 रुपया देना रहेगा तो 80,000 रुपया ऊपर से भी कम करेंगे और 80,000 रुपया नीचे से भी कम करेंगे। क्यों? क्योंकि कर्जा वाला को देते हैं तो दोनों तरफ इफेक्ट पड़ता है, संपत्ति पे भी पड़ता है और कर्जा पे भी पड़ता है। दोनों को मैं एक्स से माइनस कर दी, इसको हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 लाख माइनस एक्स इक्वल टू 2 गुना 2 लाख माइनस एक्स लिख सकते हैं। 3 लाख माइनस एक्स इक्वल टू 4 लाख माइनस 2x लिख सकते हैं आराम से, इसको तोड़ेंगे तो। अब इसको हम इधर ले आते हैं, ये इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x 4 लाख इधर, ये इधर आएगा तो 3 लाख रुपया हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 2x में से x घट जाएगा तो x हो जाएगा, 4 लाख में से 3 लाख घटेगा तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। मतलब क्या, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होने वाला है यहाँ पे, कोई दिक्कत है ना, नहीं। मतलब क्या, 1 लाख रुपया अगर हम कर्जा दे दिए कर्जा वाला को, मेरा कर्जा रह जाएगा कितना, फिर 1 लाख रुपया रह जाएगा। और संपत्ति भी मेरे पास 3 लाख पहले था, 1 लाख रुपया दे दिए तो अब बचेगा 2 लाख रुपया। तो अब देखिए, अगर 1 लाख रुपया कर्जा है तो मेरे पास कितना संपत्ति है, 2 लाख रुपया, तो 2:1 हो गया। यही तो हम करना चाहते थे। पहले था मेरे पास कितना, 2 लाख का कर्जा था, अब 3 लाख रुपया था। हम क्या कर दिए, 1 लाख रुपया हम क्या कर दिए, कर्जा वाला को दे दिए,
तो 1 लाख रुपया मेरा कर्जा भी खत्म हो गया और 1 लाख रुपया मेरा एसेट भी कम हो जाएगा। तो अब मेरे पास बचा है 2 लाख रुपया पैसा बचा हुआ है और 1 लाख रुपया का कर्जा बचा हुआ है। तो रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा आपको 2:1 हो जाएगा। ठीक, चौदह में देखिए आपको, तो करेंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी 15 लाख रुपया दिया है, करेंट एसेट्स है, करंट रेशियो इतना दिया है तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। लिक्विड रेशियो दिया हुआ है इतना, अब आपको बोल रहा है इन्वेंट्री वगैरह सब यही सब कुछ है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। करंट एसेट्स मेरे पास है इतना, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3/1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको वैसे निकाल लेंगे, अच्छा कोई दिक्कत। देखिए इसको हम लिख सकते हैं CA इक्वल टू 3CL, आराम से लिख सकते हैं। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी दिया है कि नहीं दिया है, देखिए करंट एसेट्स दिया है 15 लाख रुपये, करंट एसेट्स दिया है 15 लाख रुपये दिया है, देख लीजिए इसको इसमें देख लीजिए, करंट एसेट्स दिया है 15 लाख रुपये, तो 15 लाख रुपये दे देंगे इधर इक्वल टू 3CL लिख सकते हैं 3CL। आप देखिए CL इक्वल टू CL इधर ही रहेगा तो 3 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, क्योंकि पहले से गुना में है, इस साइड जाएगा तो भागा हो जाता है, इधर जोड़ रहता है, इस साइड जाता है तो घट ये माइनस में हो जाता है, समझे, याद रखिएगा। उसे 6 से हम पढ़े होंगे सब। 15 लाख बाई 3 इक्वल टू 5 लाख रुपया क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हो जाएगा मेरा। करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 लाख रुपया हो जाएगा। लिक्विड रेशियो इक्वल क्या होता है, लिक्विड एसेट्स, करंट लायबिलिटी भी पता चल गया, करंट एसेट्स पता चल गया, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू कितना दिया है, लिक्विड रेशियो 1.25 यही दिया हुआ है। करंट लायबिलिटी पता है हमको 5 लाख रुपया है, लिक्विड एसेट्स पता चल करना है तो आराम से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6,25,000 रुपये लिक्विड एसेट्स पता चल जाएगा। लिक्विड एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6,25,000 रुपया। अब मेरे पास क्या क्या पता चल गया, करंट एसेट्स पता चल गया, लिक्विड एसेट पता चल गया, तो स्टॉक कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉक निकाल जाएगा, तो 8,75,000 का क्या हो जाएगा हमारा स्टॉक हो जाएगा। बाकी देखिए आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत होगा तो आपको 13 नंबर हो सकता है, बाकी किसी में नहीं होगा, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें फॉर्मूला पे किस तरह से फॉर्मूला बनता है क्या नहीं, तो उस पर वीडियो लाना तो हम आपको आराम से ला सकते हैं, ठीक ना। थैंक यू सो मच।